सुप्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर राहुल अवस्थी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप अपने ओजस्वी और सुचिंतित वक्तव्य से पूरे सभागार को लाभान्वित करें। आदरणीय राहुल अवस्थी जी। ठीक। सम्मानित मंच चाहिए मंच पर उपस्थित वे जन जिनकी उपस्थिति ऐसे कार्यक्रमों को गरिमा प्रदान करती है, उनकी उपस्थिति ना भी हो, उनके नाम भी यहाँ होते तो इस कार्यक्रम को अपने आप गरिमा मिल गई होती, क्योंकि हमारे समाज में नाम के उल्लेख का, नाम के जाप का बड़ा महत्व है। कमल जी, कमल नयन का कार्यक्रम हो, कमल नयन के जुड़े हुए सर्जक का कार्यक्रम हो, वीडियो चालू है, और उनके शक्ति पूजा से संबंधित शक्ति के नाम वाली दुर्गा जी यहाँ उपस्थित हों, तो दुर्गम रास्ता भी सुगम हो सकता है। पर मेरा दुर्गम हो गया था, दुर्गियाना से आना था और दुर्गियाना ही छूट गई। उनकी कुछ कृपा अभी राजीव नयन के माध्यम से मुझ तक नहीं आ पाई। विश्वंभर जी की उपस्थिति है तो पुनः एक बार नामोल्लेख की ओर जाइए कि हमारे यहाँ नाम कितने सोच समझ के रखे जाया करते थे। अब तो टिंकू पिंकू चिंकू कुछ भी रख लीजिए। मंच पर उपस्थित हैं वे नाम जिनके लिए एक अर्धाली आती है कि शिवद्रोही मम दास कहावा। ऐसे पूज्य प्रेम शंकर जी त्रिपाठी की उपस्थिति अगर यहाँ पर है तो मुझे ये लगता है कि यह कोलकाता जो राम के आराधक, सेवक, सर्जक पर इतनी महत्वपूर्ण कविता देने वाले निराला के सृजन से सिंचित हुई है, उस भूमि पर खड़ा होकर के अगर मैं भारत की ओर देखूं तो मुझे लगता है कि यह सभागार नहीं है, वरन अवधपुरी से लेकर के मिथिला तक की एक यात्रा करता है। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। भरत जी इधर उपस्थित हैं, बीच में तुलसीदास के चित्र के सम्मुख श्री रामचरितमानस की उपस्थिति है। और जैसे ही मैं भगीरथ प्रयासों से आपकी ओर आता हूं तो वहां पर मिथिला के सबसे बड़े साहित्यकारों के रूप में आज माने जाने वाले ठाकुर अशोक सुशील साहब की उपस्थिति यहाँ पर है, जिनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी गजलों पर मिला है। तो मैं कोई बात बिना कारण के नहीं कहना चाहता। और उन्हीं के पास ईश्वरी प्रसाद जी हों तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ नाम का कितना बड़ा महत्व है। और ईश्वरी प्रसाद जी के पास एक ऐसे व्यक्ति बैठे हों जिनका नाम ब्रजेश हो, और वो इसलिए यहाँ सारे काम धाम छोड़ करके बैठे हुए हैं कि यह जो कार्यक्रम है वह साधारण नहीं है। जिनके पीछे 10-20 जीवे यहाँ उपस्थित हैं, इसका अर्थ ये है कि सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय का यह कार्यक्रम न केवल आज के लिए महत्वपूर्ण है, वरन बरसों बरस से चली आती जो यह परंपरा है, और परंपरा के रूप में जो हमें यह एक
साहित्यिक और सांस्कृतिक रिक्त प्राप्त हुआ है, उस रिक्त को ही प्रणाम करने से मैं अपने को धन्य मान लेना चाहता हूं। सर, एक पुस्तक कल मुझे प्राप्त हुई, तुलसीदास चिंतन अनुचिंतन। ऋषिकेश जी के हाथ में जरूर वो पुस्तक पहुंची होगी। उस पुस्तक में 1980 तक के उन लोगों के लेख हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी वक्तृता सिद्ध की। 18 अगस्त 1980 को वो पुस्तक प्रकाशित हुई और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब वह पुस्तक प्रकाशित हुई तब मैं नहीं था, अभी मैं हूं, नहीं रहूंगा तो भी वह पुस्तक रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व में बदल करके शब्दों की संपदा के रूप में समाज को प्राप्त हो जाता है, तो वह अक्षर हो करके शब्द ब्रह्म की साधना में निमग्न लोगों के लिए पीढ़ी निर्माण का कारक हो जाया करता है। एक बड़ा रिस्क, एक बड़ा खतरा, एक बड़ी कठिनाई जो हर युग में हर एक व्यक्ति को उठानी पड़ती है, और मुझे तो पग पग पर उठानी पड़ती है। जब यहां मुझे खड़े होने का वक्त था, समय था, अवसर था, उस वक्त एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति हुई जिस प्रस्तुति ने मेरे शब्द यहीं पर रोक दिए। लोक गायन के रूप में, लोक संस्कृति के रूप में या लोक से संबंधित कोई भी प्रस्तुति जब उपस्थित होती है तो वो मुझे भावुक करती है, और भावुक हुआ व्यक्ति या तो बह निकलने की स्थिति में हो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द इमोशंस की स्थिति में हो, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझ जैसा साधारण प्रतिभा का व्यक्ति कई बार ऐसे अवसरों पर अपने शब्दों को पंगु होता पाता है। ऐसे में मैं कलकत्ते में खड़े होकर आप सभी शब्द साधकों को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करूं। बैठ जाएंगे बच्चे। ये सुबह से आए हुए होंगे, शिफ्ट क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सुबह से अवधुम बोली, अवधि वाले तो अवधिन बोली का या कुछ दिक्कत है? बोला अच्छा, खड़ी बोली बोला। जिस क्षेत्र से हूं वो अवध का क्षेत्र है, और अवध क्षेत्र की वाणी, अवध क्षेत्र की बोली, उसकी मिठास, उसकी सिद्ध, उसकी अद्भुतता, उसकी प्रखरता, यह मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि जब विश्व ग्रंथ के रूप में श्री रामचरितमानस को पूजा जाने लगे तो मुझे अपनी ओर से उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि उस क्षेत्र से आने के नाते, और प्रेम शंकर जी उस भाषा के मनीषी हैं, महाकवि, विश्व कवि। मैं तो विश्व कवि के नगर में हूं, लेकिन विश्व कवि के तौर पर अगर तुलसी को देखा जाए तो तुलसी की यात्रा इतनी निरापद नहीं है जितनी हम मान लेते। दुनिया के किसी भी महान व्यक्तित्व की यात्रा कभी इतनी निरापद नहीं हुई जितना वह न रहने के बाद प्रतिष्ठित हुआ। हमारे यहां एक जुमला चलता था, और बड़ा अद्भुत जुमला है। वो किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में भी जुमला था कि कहते हैं कि हमारे यहां मुर्दों को सुविधा है।
अगर आप जीते जी मुर्दे हो गए तो और अधिक सुविधा, लेकिन अगर आप जीते जी मर न पाए तो सच मानिए कि आपकी यात्रा और कठिन है। और जिस कठिन यात्रा को करने के बाद आप अपनी छाप समय के पृष्ठों पर छोड़ देते हैं, उसके बाद वह और कठिन होती चली जाती है। तुलसी 1532 में जन्म लेते हैं। श्रावण शुक्ला सप्तमी में उनकी कुंडली कहीं देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मिल जाए। ठीक है, उस समय का ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अभी तक इतना विकसित नहीं हो पाया है कि उनके सारे ग्रह मिलान करके एक्यूरेट हमें दे सके। आज स्वाति नक्षत्र का की सन्निधि है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के आसपास है। तुलसी के समय में भी कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी और ऐसा वो नाम, ऐसा वो जन्म जो दुनिया के लिए स्पृहा का कारण तो बाद में बना, सबसे पहले परिवार की उपेक्षा का कारण बन गया। मातु पिता जग जाई तज्जो विधिहु न लिखो कि चुभाल भलाई। इतना संकट, उस संकट को पार करने के बाद 12 के बिललात द्वार द्वार दीन भटकता फिर रहा है और दुनिया के जो 4 फल हैं, जो सबसे श्रेयस्कर चीजें मानी जाती हैं, यह सब मिल गए। कहते हैं कि वो 4 चने ही मिल जाते तो मुझे लगता कि मैं 4 फल बाल लूं दुनिया। ठीक, तुलसी बड़े कवि हो गए, तुलसी गुसाई हो गए, लेकिन एक बात मानिए कि जितने लोग आज यहां इस आयोजन में उपस्थित हैं, मंच पर बैठे हुए जितने लोग उपस्थित हैं, नेवर जी की उपस्थित है। 21 मार्च 2013 में सबसे पहले उनसे मिला था। तब से लेकर के अब तक उनके छपते से भी परिचित हूं, उनके दृष्टिकोण से भी परिचित हूं, उनके कुछ लेख में पढ़ता रहता हूं पोर्टल पर। लेकिन एक प्रश्न रखना जरूर चाहता हूं। सुबह दुर्गा जी ने कहा था कि नहीं तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बिंदु ले लीजिएगा। तुलसी के साहित्य सृजन के समय जितना विरोध उनका हुआ, उससे ज्यादा विरोध आज उनका। बावजूद इसके किसी में वो ताब नहीं है कि साहित्य के पृष्ठों से, इतिहास के पृष्ठों से, संस्कृति के पृष्ठों से, भारत के समाज के पृष्ठों से उनको खत्म कर दिया जाए। और वो इसलिए कि वे अपनी विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर वो अकड़ के साथ खड़े होते तो समय उन्हें जकड़ लेता, लेकिन उनकी विनम्रता अपने समय में उन्हें बचाए रखती है। लेकिन समाज को विनम्र करके आगे बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया, वह उन्हें आज तक जीवित किए हुए है और आने वाले हजारों साल तक उन्हें जीवित रखेगा। कहते हैं कि जब तुलसी का वो रामचरितमानस के बारे में बात की जाती है कि उसको सही कैसे हो, तुलसी पर बड़े आरोप उनके समय। और आज भी मेरा एक बिंदु इसीलिए रखना चाहता हूं कि आरोप व्यूह में तुलसीदास, एक पुस्तक आई थी, वंशीधर शर्मा जी के हाथ शायद लगी हुई हो, और जो बड़े नाम हैं उनकी भी दृष्टि में आई होगी। मैं बहुत सारी बातें करने की यहां उम्र के लिहाज से भी नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक पुस्तक का उल्लेख इसलिए भी कर देना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि वहां तक पहुंच जाए कि हमारे समाज में, हमारे समाज को जोड़ने वाले लोगों को किस तरह से तोड़ने के भी षड्यंत्र रचे जाते हैं। कुछ पत्रिकाएं आती थी दिल्ली प्रेस समूह की, वहां से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। कितने लोगों के हाथ में वो पुस्तक आई? अगर किसी के हाथ में वो पुस्तक आई तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे भी बता दे कि मैं उस दौर से गुजरा हूं जब मेरे मानस का निर्माण हो रहा था। मैं किशोर वय में था, बाल कौन से किशोर वय में आ रहा था। सरिता और ऐसी पत्रिकाओं में उसका बड़ा बड़ा ऐड आता था, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। जिस व्यक्ति
ने हिंदू समाज को पथसिद्धि में लगाया और उसे इस बात का गौरव प्रदान करने का अवसर दिया कि आप इस तरह से इस प्रकार के रास्ते पर चलेंगे तो आप भी रहेंगे, आपकी संस्कृति रहेगी और आने वाले हजारों वर्ष तक भारत रहेगा, उसे केवल इसलिए पथभ्रष्ट सिद्ध करने की कोशिशें की गई। और एक दृष्टि से नहीं, आप उस पुस्तक को पढ़िए, उसमें 20 लेख हैं और यहां तक उन पर आक्षेप किया गया है, आरोप किया गया है कि उन्होंने कोटिंग शब्द इतने बार क्यों प्रयोग किया। देवर जी, ये कारण हो सकता है आरोप का। आप आरोपों की झड़ी लगाइए, किसी पर लगाइए, लेकिन पूज्य प्रोफेसर भगवान शरण भारद्वाज कहा करते थे कि आरोप उसी कलाकार का और साहित्यकार का सत्कार करते हैं जिसका रचना कर्म ऊर्जावान और दमदार होता है। हिंदू शब्द लाकर शीर्षक में डालकर पथभ्रष्ट शब्द की सन्निधि उसके साथ करके आप किस तरह भारत की पीढ़ी को, भारत के बने बने मानस को विखंडित करना चाहते हैं, उद्वेलित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 40, 50, 60 साल पहले वो घटना हुई थी और वो खत्म हो गई। 400, 500 साल पहले भी वही बातें चल रही थी और आज भी वही बातें चल रही हैं। आप जनजी के हो सकते हैं, आप अल्फा के हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां और भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन उनके मानस निर्माण का जो कार्य है वो हम सबको करना है। अपने समय में तुलसी ने जो किया, अपने समय में तुलसी ने जो कहा, अपने समय में तुलसी ने जो रचा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि वे केवल और केवल आपके मानस के अधीन होकर के मंचों पर जाकर के कविता सुना करके, तालियां पिटवा करके और एक मोटा कैश जेब में रख करके अपने घर में चले आए। जो आज चल रहा, जो लोग हमारे समाज से परिचित हैं और मुझ जैसे कवि सम्मेलनी जीवों से भी परिचित हैं, वो ये जानते हैं कि आज हम कविता केवल जनमानस की सस्ती रंजन भावनाओं की सिद्धि के लिए लिखते हैं। लेकिन तुलसी ने बड़ी विनम्रता से एक बात स्वीकार की, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उनके मानस को यह बात अच्छी लग रही थी कि हमें यह काम करना चाहिए। ठीक है, आपने कविता लिखी, आपने फेसबुक पर डाल दी, हजारों लाइक भी आ गए, लेकिन उस कविता से मानस का कितना निर्माण हुआ? अगर आपकी एक भी पंक्ति, एक भी शब्द अगर समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, आपके समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और प्रकारांतर से आपके देश को तोड़ने का काम कर रहा है, तो यह सच मानिए कि आप तुलसी के देश में रह करके भी तुलसी के नहीं हैं। तुलसी ने इसलिए कविता नहीं लिखी थी कि आप उन्हें केवल सराहें। तुलसी ने इसलिए भी कविता नहीं लिखी कि वो मंचों से आजीविका प्राप्त करें, लेकिन तुलसी के एक रूप को अपने दिमाग में जरूर टाक करके रखिए कि वो व्यक्ति जो इतिहास में लोक नायक का कार्य करते हैं, उसके रचना कर्म को तोल करके देखिए तो लोक नायक का कार्य सचमुच में तुलसी ने किया। और लोकनायक का कार्य सिर्फ ये नहीं होता है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देना। तुलसी ने लोकनायक का कार्य सिर्फ इसलिए नहीं किया। आज कहा जाता है कि तुलसी हमारे लोकनायक हैं। तुलसी ने लोकनायक का कार्य इसलिए किया कि भीतर से उनकी आत्मा इस बात की गवाही दे रही थी कि हमें यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो काम ईश्वर ने उन्हें दिया था। बनारस जैसे शहर को, बुद्धिजीवियों के शहर को, जहां पर उनका विरोध कम नहीं था, उन्होंने एक ऐसे रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जिसमें एक एक व्यक्ति उनके साथ आकर के जुड़ गया। और जो लोग बनारस के यहाँ हों वो मुझे बाद में भी कृपया बताएं, मेरी स्मृति में सुधार करें, मेरे ज्ञान में वृद्धि करें, एक्यूरेट करें कि जो बनारस की रामलीला है वो केवल रामलीला नहीं है, वो राम के अन्य रूपों के और अवतारों से जुड़ी हुई लीलाएं भी वहां होती थी, जो वहां बाद में खत्म हो गई लेकिन आज तक चल रही हैं, और उसमें सभी वर्णों के लोग आज भी शिरकत करते हैं। एक नगर को
एक शहर को ढूंढ लीजिए, उसमें से सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय में एक कक्ष ले लीजिए और वहां पर अपना कार्य करके राहुल अवस्थी निकल जाइए। लेकिन तुलसी जैसा व्यक्ति ही ये काम कर सकता था कि बनारस जैसे बुद्धिजीवियों के शहर को, पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे नगर को रामलीला के मंच में तब्दील कर दे। कलकत्ते में 50 रामलीलाएं होती होंगी, लेकिन पूरे कलकत्ते को रामलीला के मंच में तब्दील कर देना ठीक वैसा ही है कि जैसे पूरे देश को एक लीला के पटल के रूप में तैयार कर देना। यह काम तुलसी का है। प्रोड्यूसर के रूप में, ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक नाटककार के रूप में भी तुलसी का मूल्यांकन इसलिए कीजिए कि उन्हें यह पता है कि लोकमानस में किस प्रकार अपनी पैठ बना करके लोकमानस को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। आज बंबई में जो फिल्में बनती हैं, हम उन पर बड़े कटाक्ष करते हैं, बड़ी टिप्पणियां करते हैं कि बहुत खराब फिल्में बना रहे हैं। लेकिन कब हमने इस बात का विरोध किया कि हमारी सरकार उन लोगों को उन पदों पर जाकर के बिठाए जो इस देश में ऐसी सामग्री का निर्माण करवाएं जो सामग्री इस देश की नई पीढ़ी के मानस को विकृत करने का कार्य कर रही है। आप कहां से लाएंगे ढूंढ करके तुलसी? आप तो उन्हें राष्ट्र कवि और विश्व कवि बनाने में तुले हुए हैं, देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने में उन लोगों को लगे हुए हैं जिनके खिलाफ छपते भी लिखता हो, जिनके खिलाफ दूसरे अखबार भी लिखते हो, लेकिन आप नहीं मानते। और जिनको अपना काम करना है, रोटियां सेकनी है, वो रोटी सेक रहे हैं। आप बड़े मन से कहते हैं, यहां कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में भी बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। वक्ता को केवल और केवल यह सोच करके नहीं बोलना है कि मुझे इसकी चिरौरी करनी है। जिस समय आप माइक पर आकर के खड़े होते हैं, उस समय आपका धर्म होता है कि आप सही बोलें और सच बोलें। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोग उससे असहमत भी हो सकते हैं, और लोकतंत्र यही है कि आप सहमत हैं अथवा असहमत हैं। तुलसी इसी लोकतंत्र में है, और तुलसी का लोकतंत्र यह कहता है कि आप अपनी बात कहें, मजबूती के साथ कहें। दो तीन प्रकरण मुझे याद आते हैं रामचरितमानस में भी। तुलसी ने ऐसे स्थानों का उत्खनन किया, ऐसे अवसरों का निचोड़ लिया जो पूर्व में कहीं थे ही नहीं, कहीं नहीं थे। लेकिन जब तुलसी ने अपनी मेधा से उनको सजाया तो सच मानिए ऐसा लगता है कि यही हुआ था। लेकिन आरोप जो में तुलसी इसीलिए है कि वे अपने साथ साथ उन चीजों का भी लाभ ले रहे हैं जो चीजें उनके आसपास हैं। यह भी एक आरोप है तुलसी पर कि वो अमौलिक है। ऋषिकेश जी, यह भी एक बड़ा आरोप है कि तुलसी अमौलिक है, और यह सच है। मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें से 50 मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें से कि तुलसी के कि अगर वो ये भी कहते हैं कि कोई सूक्ति कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो कहीं से उठाई हुई है, वो अध्यात्म रामायण से उठाई हुई है, अथवा वो हनुमान नाटक से उठाई हुई है, या अन्य किसी पोथी से उठाई हुई है। लेकिन साहब, अगर फूलों से रस लेकर मधु बनाकर सैकड़ों हजारों साल तक सुरक्षित रहने वाले शहद को बना देने वाली मधुमक्खियों का कार्य गर्हित है, अमौलिक है, तो तुलसीदास अमौलिक हैं। अन्यथा मौलिकता तो वह भी है कि एक मकड़ी जो सुबह से शाम तक अपने मुंह से जाला निकालती है और दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करती है, यह भी एक मौलिकता है। लेकिन अगर तुलसी मधुमक्खी का कार्य कर रहे हैं, तुलसी शहद बना रहे हैं, तुलसी मधु का निर्माण कर रहे हैं, औषधीय तत्वों का निर्माण कर रहे हैं, तो तुलसी पर यह लगा होने वाला आरोप स्वयं खारिज हो जाए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः मौलिक हो। कठोपनिषद की बातें गीता में आती हैं और गीता की बातें तुलसी तक आती हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
खट से तुलसी उसका अनुवाद कर देते, कहते तुलसी ने सब अनुवाद कर दिया, लेकिन अनुवाद करना भी तो आए ना। राजभाषा के अधिकारी जो यहाँ बैठे हों ये भी जानते हैं कि हम अनुवाद में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये बात तो समझ में आए, विवेक कहीं होंगे वो इस बात को समझें। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। पाठांतर हो सकता है, भाषांतर हो सकता है, कोई एक दो शब्द इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि पाठभेद हमारे यहाँ पुस्तकों में मिलता है, हो सकता है हमने कुछ और पढ़ा हो। लेकिन तुलसी पर अगर यही आरोप है तो यह आरोप अपने आप निरस्त हो जाता है, क्योंकि तुलसी ने मधु का निर्माण किया है जो औषधीय तत्व है। और अनुवाद में एक विशेषता यह भी होती है कि जितना कुछ लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 20 पंक्तियों का अनुवाद करना है तो आप 50 पंक्तियों में अनुवाद करेंगे, वो अच्छा अनुवाद नहीं। अगर 20 पंक्तियों का सारा अनुवाद 2 पंक्तियों में हो जाए और बात पूरी हो जाए तो शब्दानुवाद से अच्छा है कि वो अनुवाद किया जाए, क्योंकि शब्दानुवाद तो आजकल गूगल भी करता है, शब्दानुवाद तो दूसरे भी करते हैं, और वो अनुवाद कितने खतरनाक होते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तुलसी पर लगा हुआ यह आरोप स्वयमेव निरस्त हो जाता है। तुलसी पर एक आरोप और भी है, और वो आरोप यह है जो यहाँ पर नारी शक्ति उपस्थित है, जितने भी समझदार लोग हैं, जो बच्चों का निर्माण करती है, बच्चों के मनस का निर्माण करती है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा देश दूंगा। उन स्त्रियों से, उन नारियों से, उन माताओं से मैं कहना चाहता हूं कि तुलसी पर एक बहुत बड़ा आरोप है, और ये बात आप तक जरूर जानी चाहिए कि तुलसी को सबसे बड़ा स्त्री विरोधी बताया जाता है, बहुत बड़े स्त्री विरोधी हैं। एक प्रसंग लेकर के तो मैं केवल राम कथा करूंगा, लेकिन तुलसी अगर सबसे बड़े स्त्री विरोधी हैं, तुलसी पर एक दूसरा आरोप और सुनिए, तुलसी मनुवादी है। तुलसी पर एक आरोप और स्वीकारिए कि तुलसी उन्हीं सब बातों का दोहराव करते हैं जो लिजलिजी व्यवस्था की परिचायक है। अरे भाई, तुलसी अगर स्त्रियों के विरोधी ही होते तो उनके दूसरे पात्र जो प्रणम्य हैं, जो पूज्य हैं, उनकी अवतारणा उन प्रसंगों में क्यों होती? स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक नपातुला, भावुक, प्रसंगानुकूल वर्णन अगर तुलसी में मिलता है तो इन बातों से भी वो आरोप अपने आप निरस्त हो जाते हैं। और अगर तुलसी, बजाज जी, अगर तुलसी इतने बड़े लिजलिजी बातों के करने वाले हैं, मनुवादी व्यवस्था के समर्थक हैं और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के विरोधी हैं, तो तुलसी में ही यह प्रसंग ढंग से आता है कि किस आप वो नाम याद रखिए कि किसके झूठे बेर राम खाते हैं। वो तो स्त्री है ना, और वो उस वर्ग से आती है जिसको वनवासी कहा जाता है। हाँ, एक बात और आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सब विद्वान लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आदिवासी और वनवासी शब्दों में भी भेद कीजिएगा अगर लगे, इसलिए कीजिएगा कि कुछ शब्द इस तरह से गढ़ जाया करते हैं जो आने वाले वक्त में हमारे मानस में फेरफार कर दिया करते हैं। हमारा समाज आरण्यक संस्कृति वाला है, हमारा समाज नागर संस्कृति वाला भी है, और हमारा समाज ग्राम्य संस्कृति वाला भी है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा तो तुलसी पर लगे हुए अपने आरोप इस तरह भी निरस्त होते चले जाएंगे। हाँ, तुलसी एक किसने वो बात उठाई थी, अभी बीच में आई थी, नाम मैं भूल रहा हूं, 4-5 नाम बड़े थे कि जिन्होंने तुलसी की बड़ी विगर्हणा की थी, तुलसी का बड़ा विरोध किया था। लेकिन तुलसी की उस बात का भी जरा संज्ञान लीजिए। जब तुलसी, एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता, इस ढंग से नए ग्रंथों में मिलता है, और इस ढंग से मिलता है कि पुराने ग्रंथों की सारी स्थितियां बदल जाती हैं।
परशुराम किस तरीके से आकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, इस पर भी विचार कीजिए। परशुराम भी बहुत बड़े क्षत्रिय द्रोही बताए जाते हैं। क्षत्रियों में और वर्णों में ये जो लड़ाई खड़ी करने की व्यवस्था है, इस पर भी विचार कीजिएगा कि परशुराम उसी समय तुलसी के प्रसंग में आकर के क्यों खड़े होते हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग पुस्तकों में परशुराम के प्रकट होने का समय अलग अलग है, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस में परशुराम के प्रकट होने का ढंग और समय थोड़ा अलग है। और वहीं से सारी कहानी बदलती चली जाती है, सारी रोचकता वहीं से उपस्थित हो जाती है। अब समझिए कि मौलिकता और मौलिकता का भेद क्या होता है। जैसे ही परशुराम प्रकट होते हैं मिथिला में जनक में जी के यहाँ, और वो घटना घटती है, राम कुछ कहते हैं और लक्ष्मण कुछ कहते हैं। नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। अरे साहब, ठीक है धनुष टूट गया है, लेकिन जिसने तोड़ा है, जिससे टूटा है, वो आपका ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयस का कहीं तीन मोही सुन रिसाए बोले मुनि। अरे भाई, सेवक सो जो करे सेवक, सेवक तो वही है जो सेवकाई करे। अरे करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी कुमोरा। उनकी गर्जना होती, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने मुस्काने मुस्काने। ये मुस्कान शब्द भी फेर फार कर रही है। बोले परसु धरही अपमाने, बहु धरुही तोरी लड़ी काई। कबहु ना असरी सिद्धि न बसाई, यह धनु पर ममता कोई हेतु। सुनि रिसाई कह भ्रकुल केतु। कहते रे यार, ये देखो, ये धनुही शब्द जो है ना, ये किस प्रकार धनुष की अवमानना कर रहा है। मजे की बात है, तुलसी की मौलिकता इस जगह पर भी आप देखिए कि जब प्रसंग और पात्र जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ढंग से उनके शब्द भी वैसे ही झरते चले आ रहे हैं। कबहु नासिक सिद्धि में बसाई, यही धनु पर ममता कोई हेतु सुनिसाई है भगुकुल केतु। अब भैया, ये प्रसंग पूरा का पूरा प्रसंग आखिर तक देख लीजिए। अगर आपके यहाँ छोटी छोटी किताबें किसी के यहाँ तो पढ़ी हुई होगी, और नहीं तो इंटरनेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो यही प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। आखिर में यह स्थिति आ जाती है, पिछले 300-400 वर्षों में यह स्थिति आ गई कि रामलीला के मंच पर सर्वाधिक खेला जाने वाला प्रसंग यही, यह उनकी मौलिकता है, यह दृश्य निर्माण की क्षमता है। और दृश्य निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितना बड़े महाकवि सिद्ध होते हैं तुलसी, उससे बड़े वे नाटककार सिद्ध होते हैं। और एक कवि की, एक साहित्यकार की सफलता ही यही है कि जब वह दृश्य का निर्माण करे, किसी कथानक का निर्माण करे, किसी बात को कहे, तो लोग उसमें इस ढंग से रम जाएं जो वो चाहता है। ऐसे ही एक प्रसंग और है जो थोड़ा बदल करके आया, और वो है केवट का प्रसंग। वहां भी देखिए आप, केवट के प्रसंग से भी तुलसी पर लगने वाले आरोपों का शमन अपने आप हो जाता है। 2-3 ग्रंथ उनके अलग अलग हैं, कवितावली में भी इसके कहीं जिक्र है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग ढंग से आए कि वो कह देता है कि निकल जाओ, ठीक है, वो थोड़ी दूर पर कम जल है, उसको पार कर जाओ, ठीक है। लेकिन इसमें स्थितियां देखिए, हास्य की भी उत्पन्न हो रही हैं, और तुलसी जो जिस दृश्य का निर्माण कर रहे हैं, जिस मानस का निर्माण कर रहे हैं, वो यह भी कहता है कि कहीं पर भी कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कि कोई कैसे, यह जान करके भी कि ये सम्राट के, ये राजा के, ये महाराज के बेटे हैं, आज इस स्थिति में है, फिर भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। मांगी ना हो न केवट आना, नहीं आया, कहा है तुम्हारा मर्म मैं जाना,
सब जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, हैं? तुम्हारे पैरों में ये जो रज लगी हुई है, मानुष करनी रज, तुम मेरे परिवार को बेरोजगार कर देना चाहते हो, हैं? कोई यह जान करके भी कि यह इतना बड़ा व्यक्ति है, ठीक है विषम परिस्थितियों में है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता है, उसके बाद भी उस समाज के द्वारा भी यह आप देखिए कि जिस वर्ग वैषम्य की बात करके हम तुलसी पर आरोप लगाते हैं, वहां से भी यह सिद्ध होता है कि हम किस प्रकार तुलसी के सर्जन को वर्ग में विभेद वाला नहीं, योग बनाने वाला सिद्ध करते हैं। छोटी छोटी बातें, लेकिन इन पर दृष्टि डालनी पड़ेगी, और जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी, वो मजे लेते हैं, वो सबके मजे लेते हैं। जब तुलसी नाटककार होने पर उतारू होते हैं तो वो पूज्य अपूज्य के भाव के साथ साथ इस बात पर भी दृश्य अपने को केंद्रित करते हैं कि इस दृश्य में लोगों को रमना चाहिए। क्या यह हो सकता था कि तुलसी जैसा मर्यादित व्यक्ति ऋषियों पर, मुनियों पर हास्यपूर्ण ढंग से कमेंट करे? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी बिना नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सबय चंद्रमुखी परसे पज मंजुल कंज तिहारे, और कीरी भली रघुनायक जूट करीना करी कानन को पग धारे। अरे भैया यार आ रहे हैं तो कम से कम ये शिलाओं पर छू देंगे तो नारी बन जाएगी, कम से कम रोटी तो बनेगी। वैसे ही हमारी दाढ़ी जल जाती है रोटी चूड़ा फूकने में। तुलसी को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन तुलसी को इतना भी गंभीर लेने की जरूरत नहीं है कि समाज में विभेद की रेखा खींची जाए। पूज्य आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को एक पुस्तक संभवतः गुरुदेव ने समर्पित की है, मैं उसको पढ़ रहा था। वहाँ रामचरितमानस और आधुनिक जीवन की समस्याएं, या एक दो पुस्तकें हैं। मतलब आप उन लोगों को चैलेंज करिए इस बात के लिए। हम यहाँ इसलिए नहीं जुटे हैं कि हम राहुल अवस्थी बहुत बड़े वक्ता हो गए और यहाँ आकर के अपनी बात कह करके पूरे समाज को बदल देंगे, लेकिन इस बात के लिए जरूर खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई मानस मर्मज्ञ नहीं हूँ। बहुत सारे लोग अपने को मानस मर्मज्ञ बोलते हैं, आजकल तो हवा चल गई है ना कि सब मानस मर्मज्ञ हैं। लेकिन हम इस बात के लिए अवश्य जुटें कि हमारे समाज की जो धरोहर है, हमारे समाज की जो शक्ति का निर्माण करने वाला है, हमारे समाज के लिए जो अवलंबन तैयार करने वाला है, आलंबन तैयार करने वाला है, शलाकाएं निर्मित करने वाला है, अगर कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आरोप आता है तो हमें उसके विरुद्ध भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रचेता के तौर पर आप तुलसी को नहीं देखेंगे, केवल उनकी कथाओं को सुन करके आनंद ले लेंगे और उनकी दो चार चौपाइयां सुना करके अपने को मानस मर्मज्ञ मान लेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी किए धरे पर सारा पानी। तुलसी विनम्रता में हनुमान है, हनुमान का धर्म। तुलसी प्रेरकता में जांबवान का कर्म है, और तुलसी लोक नायकत्व में विग्रहवान धर्म है। तुलसी के व्यक्तित्व के इन गुणों को भी कम से कम दृष्टि में लिया जाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, इतनी सरलता से कह देने वाला और कोई नाम बताए। यह भी एक आरोप है कि ये पंक्तियां भी अनुवादित हैं कि व्यास ने कह दिया तो इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन तुलसी ने चोरी की है। तुलसी को साहब जितने आरोप रूह में खड़ा किया गया है, अच्छा तुलसी पर और भी आरोप होंगे, कुछ तो आरोप होंगे। लोलुप हैं, कानी हैं, लंपट हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं तो यह उल्लेख भी आता है, एक पुस्तक है उसमें एक दृश्य बंध आया है, दृश्य सूचित किया गया है कि वो एक वेश्या के चक्कर में है।
काम क्या लेना। लेकिन अंततः तुलसी के कहीं कहीं यह भी उल्लेख आता है कि उन्होंने 3 विवाह किए, एक स्त्री से उनका मन नहीं भरा, उन पर यह भी आरोप लगाया। वो एक कोई उपाध्याय जी थे, उनकी बेटी से उनका 3रा ब्याह हुआ। साहब, ये बड़ी सरल बात हो गई है कि हम अपने बड़े लोगों को अपूज्य भाव से गालियां दें। महात्मा गांधी पर भी बहुत आरोप है, लेकिन हम फिर भी उन्हें महात्मा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पर भी बहुत आरोप है, फिर भी उन्हें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और भी लोगों पर आरोप हो सकते हैं, उनको गालियां दे लेते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से उनको मानने की स्थिति आती है तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। तुलसी को भी बहुत गालियां पड़ी हैं साहब, उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद। शरीर के रूप में मर गए, कृतित्व के रूप में नहीं। जब उनके कृतित्व को गालियां देने की बात आए तो एक बार आप उसमें निमज्जन कीजिए, अवगाहन कीजिए, डूबिए। जिन खोजा तिल पाइया, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो आरोप व्यूह है यह वास्तव में आरोप शब्द को सही सिद्ध कर रहा है। क्योंकि आरोप ऐसे नहीं हो जाता है जब तक कहीं ना कहीं यहां फितूर ना हो। दोष होता है, दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां फितूर नहीं है तो सहज ही कोई आरोप क्रिएट नहीं किया जाता, उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो। खैर, 2-3 बातें और सर मैं अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेता हूं क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। बोलिए, मेरा समय भी आप ही को लेना है। मुझे पता है कि मैं किन लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं। भरत जी, समय तो सर हो गया। रूस के एक समीक्षक हुए हैं, एक बड़े विद्वान हुए हैं, तोखानोव। उनसे पूछा गया कि कोई बात नहीं है, हम तो भारत के लोग हैं, तुलसी को मान सकते हैं, राम को मान सकते हैं, राम को समझ सकते हैं, राम के व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, कृतित्व से तुलसी के परिचित हो सकते हैं, लेकिन आपके यहां इन बातों का क्या महत्व। उन्होंने एक जवाब दिया, और उन्होंने एक जवाब दिया कि हमारे भौतिक जीवन की जितनी समस्याएं हैं, भौतिक जीवन की जितनी समस्याएं हैं, वे रामचरितमानस में उपलब्ध प्रसंगों के आधार पर और राम के चरित्र के आधार पर, राम के चरित्र के आधार पर स्वयं शमित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह रूसी समीक्षक की बात है। ग्रिफिथ जैसा व्यक्ति, उनके बारे में क्या लिखता है, यहां तो शायद वो फादर गांधी उनके भी यहां आए हुए हैं, उनके बारे में भी गुजरा, उनको भी पढ़ करके देखा जाए जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं। नेवर जी अभी आपका एक लेख पढ़ा था मैंने, और उन्होंने, मैं इसलिए उसका घटना का विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा हूं कि आपने कवि सम्मेलन की एक प्रवृत्ति को लेकर के बहुत तीखा लेख लिखा, बहुत तीखा लेख लिखा था, और वो पोर्टल पर मैंने पढ़ा। मैं नाराज हो सकता था क्योंकि मैं मंचीय कविता का एक जुड़ा हुआ पेट को पालने वाला व्यक्ति हूं, टूक टाक हूं, पेट को पाल रहा हूं, लेकिन नाराज नहीं। वो इसलिए नाराज नहीं हुआ कि जब तक जबान से या लेखनी से अंकुश लगाने वाले लोग आपके पास नहीं होंगे तब तक आप अपनी सही दिशा को जान ही नहीं सकते। और ये काम लेखक करता है, पत्रकार करता है। मंचों पर हमने नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचना, नृत्य कोई पाप नहीं है, लेकिन जब नृत्य के भीतर विकार उत्पन्न हो जाएं, ऐसे विकार भी कोई विकार नहीं है, विकार भी कोई नकारात्मक अर्थ वाला शब्द नहीं है, लेकिन जब वह विकार विकृति, कथित रूप से विकृतियों का निर्माण करने लगे और आपको विकृतियां देने लगे तो सचेत हो जाए। कभी सम्मेलनों में ऐसी ऐसी बातें, मंचों पर ऐसी ऐसी बातें
तुलसी के विरुद्ध, तुलसी के काव्य के विरुद्ध होती हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये मेरा अगर लाइव जा रहा हो तो ठीक है, उसकी गालियां मैं सुन लूंगा, लेकिन मंचों पर भी ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ऐसी कथित कवित्रियां आ गई हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि आधे घंटे के बाद होटल के किस कमरे में किस आयोजक के साथ होंगी। वो भी राम के चरित्र पर उंगलियां उठाती हैं कि इससे बड़ा बीच कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने सीता की ऐसी तैसी कर दी। राम से ज्यादा दुराचारी, राम से ज्यादा खराब व्यक्ति इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। वे प्रश्न उठाती हैं, सुख बोले तो बोले चलनी, क्या बोले जिसमें 72 छेद। दुख की बात, कष्ट की बात है, पीड़ा की बात है। और अपनी कमियों पर, अपनी कमियों का रेखांकन अगर हम नहीं कर सकते तो समझ लेना कि हमने अपनी रीढ़ खो दी। और अगर अपनी रीढ़ को सही सलामत रखना है तो सच बोलने से ज्यादा सच स्वीकारना आना चाहिए। और जिस दिन सच को स्वीकारना हमने छोड़ दिया, व्यास जी की उपस्थिति है यहां पर, बड़े बड़े व्यास भी आजकल क्या कर रहे हैं मंचों पर। ये व्यास जी के साथ एक बार हम लोग बैठे हुए थे, ऋषिकेश में चर्चाएं चल रही। जो अपने को कथा व्यास कहते हैं वे कथा वथा नहीं कर रहे, वो किस आयास से व्यास शब्द को ग्रहित कर रहे हैं यह भी आपसे छिपा नहीं है। जरा सी देर में एक क्लिप आपके फोन पर आती है और हजारों लाखों लोगों में बट करके वायरल हो जाती है। और हम इस दौर में हैं जब वायरल शब्द भी सकारात्मक हो गया। कह रहे ये वायरल व्यक्ति है, कमल जी, जिस वायरल शब्द से पहले हम 10, 15, 20 साल पहले डरा करते थे, वायरस से डरा करते थे, विरस होने से डरा करते थे, आज वही वायरल शब्द हमारे लिए कंठहार हो गया। बड़ा 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 दुख है इन बातों का, लेकिन क्या करेंगे साहब। 2-3 बातें और मैं कभी चलता हूं तो ये नोट नाट कर लेता हूं। हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर एसी त्रिपाठी, वो एक बार बोले, दर्शन शास्त्र के अद्भुत व्याख्याता, और मंचों पर अगर मैं खड़े होने की हिम्मत कर सका तो उन्हीं के कारण हम हिम्मत कर सका। अद्भुत वक्ता है और उन्होंने एक घटना की पुनरावृत्ति कर दी। और वह पुनरावृत्ति कैसे की? एक दिन विभाग में बैठे थे भरत जी, कह रहे कि अगर आज तुलसीदास जिंदा होते बाबा, मुझे बाबा कहते, बाबा आज तुलसी जिंदा होते तो मैं उन्हें टांग पकड़ करके उलाट देता। गुरु जी आज कैसी बातें कर रहे हैं भाई, प्रोफेसर ऐसे ऐसा अद्भुत विद्वान, उद्भट व्याख्याता भारतीय दर्शन का एक बार खड़े हो जाएं तो 2, 4, 6 घंटे उनको आप सुनते ही रहेंगे। बाबा अगर तुलसी होते तो आज मैं उनके पांव पकड़ करके उन्हें उलाट देता, पकड़ के पैर 10-20 चुम्मा लेता उनके चरणों के और कहता, बाबा क्या लिखा है। किसी तार्किक व्यक्ति को, किसी तर्कशास्त्री को, पाश्चात्य दर्शन के एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान को, ओशो के व्याख्याता को, और बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के, किसी बात को न मानने वाले व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति अगर 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद रामचरितमानस के इतना भावुक कर देता है तो समझ लेना कि तुलसी के मूल्यांकन की आवश्यकता उन लोगों को नहीं है जो लोग तुलसी को गालियां देते हैं। तुलसी के मूल्यांकन की आवश्यकता तो हमें है जिन्होंने तुलसी को पढ़ करके, तुलसी को पी करके अपनी पीढ़ी का निर्माण किया और आने वाले समय में अपने पीढ़ियों का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो व्यक्ति तुलसी को जाने, हमें जाने, हमारे लोगों को जाने। हमें हमको जानने की आवश्यकता है। अगणित दानव इस मंदिर पर अपने प्रहार करते आए, यह देता रहा शरण उनको, वे अनाचार करते आए। यह मंदिर अब तक खड़ा रहा,
यह मंदिर अब तक खड़ा हुआ, फल सका कुचक्र विधान नहीं, रह गया स्वयं उन दुष्टों का धरती पर नाम निशान नहीं। ये है, लेकिन उसके बाद, इसके बावजूद हम नहीं चेतते। और तुलसी, ऋषिकेश राय जी पिछले यहां आ चुके हैं, मैं सूची में देख रहा था, अभी हैं, आप यहां आ चुके हैं। लेकिन तुलसी की लेखनी पर, तुलसी के कहन पर अगर इस बात का भी संकट है कि वे भेद विभेद बढ़ाते हैं, तो इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने तो पशु पक्षियों से भी इस बात को सिद्ध कर देने की कोशिश की, जो प्रकारांतर से उनका अपना विचार हो सकता है, अपना ढंग हो सकता है, लेकिन परंपरा से प्राप्त है, उसे नया कर। कठिन दौर है, आप बड़े मूल्यांकन का, और आप, मैं डॉक्टर जी डी राय से आपके बारे में, सबके बारे में सुना है, बहुत सारी बातें वो बताया करते हैं कि कौन क्या कैसा है, लेकिन ये वो नगर है जहां से तुलसी पर एक ऐसी कविता लिखी जाती है जिसका प्रारंभ में मैंने जिक्र किया था, जैसी कविता लिख करके ऐसा समाज को छिन्न भिन्न कर दे। तुलसी की लोक चेतना, तुलसी की समाज चेतना, तुलसी की भाषा विविधता, तुलसी के एकीकरण के भाव, तुलसी की राष्ट्रीयता की सिद्ध, तुलसी की धर्म प्राणता, तुलसी के उस अखंड लक्ष्य की ओर आप उंगली उठाते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि यहां कुआं बतिया कौन है जो तर्जनी देख मर जाए। आप भी लक्ष्मण भाव से उठें, आप भी हनुमान भाव से उठें। तुलसी पर चर्चा करना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और रामलीलाओं में उनको देख लेना, और वो कथा व्यासों, आजकल हम लोग बड़ी एक संकट से गुजर रहे हैं कि हमने झांकियां निकालने के नाम पर अपने आराध्यों को, अपने पूज्यों को इस बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है, जिस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमको पाप नहीं पड़ेगा, हमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। वो जिस साहित्य की जरूरत, जिन शब्दों की जरूरत, जिन कविताओं की जरूरत, जिन भावनाओं की जरूरत, जिन कामनाओं की जरूरत देश को है, केवल उन्हीं को ऊपर आने का हक होना चाहिए। अन्यथा केवल चंदा लेकर के बड़ी इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर उन लोगों को मंच पर, रामलीला के मंच पर, भजन के मंच पर, गाने के मंच पर, भाषण के मंच पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसका भी विरोध होना चाहिए। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका भी विरोध है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनको भी ऊपर नहीं आने दिया जाता। बहुत दुखद प्रसंग है ये, लेकिन क्या करें, हम बड़े लोग हैं, हमारी जेब में पैसे हैं, हम बड़े बड़े इवेंट कराएंगे, हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो तुलसी के बाप बनने की कोशिश करेंगे।